Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic which is in news, and that is what is veto, who can exercise it, and why it is not applicable in UN General Assembly. So basically ये न्यूज में क्यों है? देखो, रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वोटिंग हुई थी, तो उसी की वजह से वीटो पावर जो है न्यूज में आया, and it is very important for your SSB and AFSB point of view. So before moving ahead with our topic, I would like to tell you guys about our PP and DT batches which are going to start from tomorrow onwards, and if you feel like enrolling, just contact us on Telegram channel. सो बेसिकली क्या होता है वीटो? सो वीटो को अंडरस्टैंड करने के लिए वी शुड नो द हिस्ट्री ऑफ इट। रोम के जो अंडर रूलर हुआ करते थे, तो वो वीटो पावर का यूज़ किया करते थे। तो जब गवर्नमेंट का फैसला हुआ करता था और लोगों को पसंद नहीं आता था, तो वो उसको नेग्लेक्ट कर सकते थे और मना कर सकते थे। इसी तरह से प्रेजेंट में वीटो पावर का यूज़ किया जाता है। वीटो एक लैटिन वर्ड है जिसका बेसिकली मतलब होता है परमिशन नहीं देना या फिर आई डू नॉट अलाउ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर्स है, जिनमें से 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर मिली हुई है, और ये परमानेंट कंट्रीज है, परमानेंट मेंबर्स है आई मीन, एंड 10 कंट्रीज नॉन परमानेंट मेंबर्स है जिनको वीटो पावर नहीं मिल रही। सो बेसिकली किन को वीटो पावर्स मिली है, उन 5 कंट्री की बात कर लेते हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। जैसे कि आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि वीटो पावर का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी फैसलों को रोक सकते हैं लोग। तो उसी तरह से ये 5 कंट्रीज जो है वो यूनाइटेड नेशन के लिए हुए फैसले को रोक सकती है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। देखो, मसूद अजहर जो कि पाकिस्तानी का एक टेररिस्ट है, तो वही मसूद अजहर जो है जिसे मुंबई जो हमले है उसका मास्टरमाइंड माना जाता है। तो इंडिया चाहता था कि मसूद अजहर को वर्ल्ड में टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चाइना ने ऐसा होने नहीं दिया। सो सभी कंट्रीज जो है मान चुके थे, लेकिन चाइना ने अलाउ नहीं किया और वीटो पावर को यूज़ किया। इसी वजह से मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सका। तो उसी तरह से परमानेंट कंट्रीज वीटो पावर का यूज़ कर सकती है। सी अगर किसी इशू पर 3 बार वीटो पावर यूज़ की जाए तो वो इशू बिल्कुल नलीफाई हो जाता है, या फिर कहे एकदम ख़त्म हो जाता है। सो बेसिकली अब जो है हम ये बात करते हैं, हमने बात कर ली कि वीटो क्या है, कौन एक्सरसाइज कर सकता है, और ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है यूएन जनरल असेंबली में। तो देखो, 1990 में जनरल असेंबली ने 10 ऐसे इमरजेंसी सेशंस को जो है एड्रेस किया था, और जिसमें मेजॉरिटी ऑफ जो इश्यूज थे किसको लेके थे, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को। तो एक डिफरेंस है किसके बीच में, रेजोल्यूशंस के बीच में जो कि पास किए जाते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में वर्सेस यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में। देखो, जब एक रेजोल्यूशन जो है जनरल असेंबली में जाता है तो कोई भी परमानेंट मेंबर 5 मेंबर अपनी जो है वीटो को यूज़ नहीं कर सकता। तो अनलाइक जो रेजोल्यूशन है वो पास हो जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, बट ये जो है रेजोल्यूशन जो जनरल असेंबली में होता है वो नॉन बाइंडिंग होता है मेंबर स्टेट्स के लिए। उसी तरीके से ऐसे रेजोल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल वेट को कैरी आउट करते हैं, और एक सिमिलर चीज़ हुई थी लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के टाइम पे दिसंबर 1971 में, जब सोवियत यूनियन ने वीटो किया था एक रेजोल्यूशन, एक ऐसा रेजोल्यूशन के अगेंस्ट जो क्रिटिकल था इंडिया के लिए। तो वो रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में गया और उसको पास किया गया रेजोल्यूशन के तहत, और जिसमें ये अर्ज किया गया कि इंडिया और पाकिस्तान को अपनी लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और इंडिया को अपने ट्रूप्स को वापस बुला लेना चाहिए, बट ये बाइंडिंग नहीं होता। तो ये जो वोट है असेंबली में उसमें जो है 104 फेवर में थे, 11 अगेंस्ट में थे, 10 एब्सटेंशन थी। 10 एब्सटेंशन मतलब जो वोट करना ही नहीं चाहते थे। पाकिस्तान, यूएसए और चाइना ने फेवर में वोट किया था, वाइल इंडिया, सोवियत यूनियन और ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज जो है वो रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया था उन्होंने। सो अभी जो है मैं आपको वीटो बता चुकी हूँ, वीटो क्या होता है। सी अभी के जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है 10 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी बात कर लेते हैं। वो है इस्टोनिया, इंडिया, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडलेस, टूनिशिया, वियतनामीज। अगर हम जो है
आर्टिकल 27(3) की बात करें तो यूएन चार्टर की, तो सारे सब्सटेंटिव डिसीजन जो है काउंसिल के वो लिए जाते हैं किन के साथ, परमानेंट मेंबर्स की वोटिंग के बाद। जो परमानेंट मेंबर्स है वो ड्राफ्ट को ब्लॉक भी कर सकते हैं अपनी वीटो को यूज़ करके। और ये वीटो को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट को जो है डिफेंड करने के लिए, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी जो है सेफ रखने के लिए भी। ऐसे ओकेजन में कंट्री जो है वो एक रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस करती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। उसके बाद जो है, अब देखो, अब आप हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जो परमानेंट मेंबर्स है वो तो अपनी वीटो यूज़ करेंगे, और रशिया बीइंग द मेंबर तो वो भी अपनी वीटो यूज़ करेगा। तो जैसे कि ये जो यूक्रेन और रशिया का इशू चल रहा है, तो उस पर जो मीटिंग हुई उस पर रशिया ने फिर अपनी वीटो यूज़ की। तो अब क्या हुआ है कि अब यही जो चीज़ है, यही वो कहाँ पे आएगी, अब यूएन जनरल असेंबली में ये जो है फिर से जो है वोटिंग होगी। बेसिकली फ्राइडे को जो है स्टेटमेंट्स दी गई, किन के द्वारा स्टेटमेंट्स दी गई, यूएस मतलब देखो, यूएस के जो अम्बेसडर है उन्होंने बोला रशिया को कि रशिया, यू कैन वीटो द रेजोल्यूशन बट यू कैन नॉट वीटो आवर वॉइसेस, यू कैन नॉट वीटो द ट्रूथ, यू कैन नॉट वीटो द प्रिंसिपल, you cannot veto the Ukrainian people, and of course you cannot veto the UN charter, and you will not veto the accountability। जैसे कि रशिया का जो एग्रेशन है यूक्रेन की तरफ, और वहाँ पे आपको पता है वॉर के टाइम पे किसी का फ़ायदा नहीं होता है, आम लोगों को हार्म होता है, आम फोर्सेस के जो सोल्जर्स है वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। बेसिकली डिस्ट्रक्शन होती है। ये जो है उस वहाँ पे बोला गया। उसके बाद अगर हम जो बात करें यूक्रेन के एम्बेसडर की, उन्होंने ये बोला, देखो रशिया, यू कैन नॉट स्टॉप the veto in this chamber, but what may stop the war is unfortunately the bodies and thousands of bodies of Russian soldiers that will be delivered to their mother in Russia, whether you like it or not, because we have to defend our territories and we have to defend ourselves on our territory। ये यूक्रेन के एम्बेसडर की जो है स्टेटमेंट थी। ओके, अब बात कर लेते हैं कि जो ये 5 परमानेंट मेंबर्स है उन्होंने अपनी मोस्ट ऑफ द वीटोज को कब कब यूज़ किया है। देखो, पहली वीटो जो है रिकॉर्ड की गई थी वो 16 फेब 1946 को रिकॉर्ड की गई थी, जब सोवियत यूनियन ने ब्लॉक किया था एक ड्राफ्ट रेजोल्यूशन किसके रिगार्डिंग विड्रॉल ऑफ फॉरेन ट्रूप्स फ्रॉम लेबनान एंड सीरिया। एक टोटल ऑफ 293 वीटोज को कास्ट किया गया है टॉप ऑफ यूनाइटेड नेशन बॉडी में, डेटा के अकॉर्डिंग बाय नॉन प्रॉफिट सिक्योरिटी काउंसिल रिपोर्ट। तो सोवियत यूनियन ने ऑलमोस्ट हाफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वीटोज को यूज़ किया है, जो कि 143 है। सिंस 1992 जब सोवियत यूनियन का फॉल हुआ था, तो रशिया जो है वो फ्रीक्वेंट यूज़र है वीटो का, जो उसके बाद यूएसए एंड देन यूके। जो यूएसए है उसने 83 वीटोज को कास्ट किया है, और उनकी पहली वीटो थी 1970 के मार्च में। और उन्होंने कब ये यूज़ की थी, जब उन्होंने रिजेक्ट किया था एक रेजोल्यूशन जो कंडेम कर रहा था यूके को फॉर नॉट यूजिंग फोर्स टू ओवरथ्रो वाइट मिनॉरिटी गवर्नमेंट टू द फॉर्मर रिपब्लिक ऑफ रोडेशिया। यूके ने यूज़ की है 32 टाइम्स, और पहला इनका इंस्टांस था अक्टूबर 1956 में सूस क्राइसिस को लेके। फ्रांस ने भी जो है वीटो को सूस क्राइसिस रेजोल्यूशन पे यूज़ किया है, ओके। और फर्स्ट टाइम कब यूज़ किया था, 26 जून 1946 को, ओके। स्पेनिश क्वेश्चन के रिगार्डिंग था ये वीटो। चाइना ने वीटो जो है सबसे कम यूज़ किया है 5 परमानेंट मेंबर्स में से, जो कि 16 है, और ये जो है बढ़ता चला जा रहा है, कास्टिंग 13 ऑफ इट्स 16 वीटो सिंस 1997। जो है वीटोज जो है वो वर्क करती है इमरजेंसी सेशन इन जनरल असेंबली में कि नहीं। देखो, हमने अभी डिस्कस किया कि वीटोज जो है वो जनरल असेंबली में काम नहीं करती। जब भी कोई इमरजेंसी स्पेशल सेशन होता है या फिर पीस के लिए यूनाइट करना होता है, तो वीटोज जो है जनरल असेंबली में, मतलब ये जो पास ऑन कर दिया जाता है मैटर। तो जनरल असेंबली जो है एक इमरजेंसी स्पेशल सेशन जो है वो रिक्वेस्ट कर सकती है सिक्योरिटी काउंसिल को, उसके विद मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स, ओके। मतलब बेसिकली कब जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को मैटर सौंपा जाता है, जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो काम नहीं कर पाती। अब आप देखो, जो परमानेंट मेंबर्स है 5, उसमें रशिया है, तो ऑफकोर्स वो अपनी वीटो पावर यूज़ करके जो उनके अगेंस्ट सारे जो कंट्रीज जो है वीटो, मतलब वो वोटिंग कर रही है, तो वो नलीफाई हो रही है। तो इसलिए ये मैटर जो है जनरल असेंबली में शिफ्ट किया गया। तो अगेन जो है कि ये जो वीटो, लाइक व्हाट वी अबाउट वीटो रिस्ट्रेन इन केस ऑफ जीनोसाइड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। देखो, कुछ मेंबर स्टेट्स ने अपील किया है रिफॉर्म्स इन यूनाइटेड नेशन में, स्पेशली जो परमानेंट मेंबर्स है वो रिस्ट्रेन, लाइक वो एक्सरसाइज करे रिस्ट्रेन ऑफ वीटो किस
टाइम पे जब जीनोसाइड हो रहा हो, और ये अभी भी ऑनगोइंग डिस्कशन है यूनाइटेड नेशन में। देखो 2005 वर्ल्ड समिट के बाद से कोस्टा रिका, जॉर्डन, लिशेथिया, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड कलेक्टिवली उनको निकनेम दिया गया है स्मॉल फाइव का। उन्होंने सजेस्ट किया है परमानेंट मेंबर्स को कि रिफ्रेन किया जाए वीटो को यूज़ करना जब भी कभी भी कहीं जीनोसाइड या फिर वॉर क्राइम या फिर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो रहा हो। 2012 में भी ये स्मॉल फाइव ने डिसबैंड किया था, बट इसका एजेंडा जो है वो वेरियस मेंबर्स जो है लेके आ रहे हैं सामने। सो फ्रांस और यूके जो है ये दो मेंबर्स है जो सपोर्ट दिखाते हैं इस इशू पे, बाकी कंट्रीज नहीं। सो गाइज दैट वाज ऑल। आई होप यू गेट द इशू व्हाट इज वीटो एंड हु कैन एक्सरसाइज इट एंड व्हाई इट इज नॉट applicable in United Nations General Assembly. I hope you like it. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.